Hi friends, I hope you are well and your family is very nice. I am Roshan sir, you are nice sir classes. आप लोग सामने में न्यू चैनल नाइस सर क्लासेस के नाम से मैं चैनल खोल लाया हूँ। ये चैनल आपको इंग्लिश प्रोवाइड करेगी। ये इंग्लिश यानी कहना मतलब कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बात करें। अब वो समय देर न रही, मैं हर बच्चा को मैं इंग्लिश बोलवा के छोड़ूंगा। मैं सबको से चैलेंज करता हूँ हर बच्चा से। हाँ, बस इस चैनल को 3 महीना पूरी ईमानदारी से फॉलो करें और जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मैं अवेलेबल दे रहा हूँ, एक सेक्चर हो, वोकैबुलरी हो, उसको ईमानदारी से रोज़ इसको यूज करें इन रियल लाइफ। अपने फ्रेंड्स से हो या अपने कलीग से हो या इन फैमिली हो या कहीं कहीं जो जहाँ पर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी लगता है, वो लगता है कि वहाँ बोलिए। डोंट फियर। अब इस चीज़ को भी आप देखिए, नाउ डेज देखिए कि इंग्लिश की कितनी ज़्यादा डिमांड हो गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है। हर जगह बच्चों को इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा सब इंग्लिश नाम लेकर चला जाए। प्रोडक्ट को देखिए, बाहर में जाकर देखते हैं, हर बोर्ड पे हर सिंगल पे आपको इंग्लिश ज़्यादा दिखाई देता है, जिससे आपको इंग्लिश ना आने का आप सोचने पड़ जाते हैं कि अपने को पूछने लगते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, रोने लगते हैं, और जो आपका अपॉर्चुनिटी को लॉस हो जाता। हम ये नहीं चाहेंगे अपने दोस्त के हो। बस आप को कुछ नहीं करना है, इस चैनल को पूरे ईमानदारी के साथ 3 महीना फॉलो करें। बस आपको श्योर कि आप एक दिन इंग्लिश बोल पाइएगा, श्योर बोल पाइए। यू कैन स्पीक इंग्लिश वन डे, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। चलिए ज़्यादा समय न बिताते हुए मैं आपको टॉपिक को ले चलता हूँ। तो आज के टुडे टॉपिक इज वोकैबुलरी, यानी दिस इज न्यू सेशन, दिस इज न्यू क्लास। तो वोकैबुलरी आपको भी फिर वोकैबुलरी क्यों ज़रूरत है। जैसे आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग कोई मकान को बनाते हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ फोकस करते हैं, उसका फाउंडेशन बेस पे। क्यों? क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके बाद जितनी फ्लोर बनाना चाहें तो बना सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका आधार वही, बेस वही है। वो उसका काम है कि उसको क्या अड़े रहना, बताया रहा। उसी तरह इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश में अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको वोकैबुलरी की बहुत ज़रूरत है। कि जैसे मैंने बोला तुम बहुत बुरे लड़के हो, अब मैंने इसको बोलना पड़ा। अब बहुत बुरा को लेकर हम इसको, मुझे इंग्लिश नहीं आएगा तो मैं यू आर बोल, बस बुरा के एक्सप्लेन नहीं पाता था, बोल पाएंगे नहीं बोल। इसलिए मुझे क्या जरूरत है, वोकैबुलरी की जरूरत है। इस एक्सट्रक्चर जो उससे वोकैबुलरी, हम लोग हमें खाना खाते हैं, हमको दे दे नून भात खा लो तो क्या अच्छा लगेगा, उसके साथ में दाल भात सब्जी खाएंगे तो क्या पौष्टिक आहार होगा, शरीर विकास होगा। उसी तरह इंग्लिश की अगर सब कुछ को फॉलो करके देखते हैं, एक्सट्रक्चर, वोकैबुलरी और प्रैक्टिस करना, इसको बोलने प्रैक्टिस करना, लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, बाहर, तो आपको क्या होगा कि इंग्लिश में भाषा इंग्लिश आएगा। श्योर आपको इंग्लिश सीखने आएगा, डरिए मत, उसको फेस कीजिए। मुसीबत ये बड़ी मुसीबत नहीं है। आपको अब ये नहीं कहते कि अपने काम धंधा छोड़ दीजिए, अब मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, नहीं। आप फुर्सत में है, आप लीजर में है, लगता है फुर्सत लीजर में है आप, तब जैसे मान लीजिए जैसे खाना खा रहे हैं आप, या दुकान में बैठे हुए, काम नहीं, कस्टमर नहीं है, या कोई फालतू बैठे हुए हैं, तो उसमें मेरा वीडियो चला लीजिए, बस लिसनिंग कीजिए, बस हो गया। और उस वर्ड को मान लीजिए 10 वर्ड प्रोवाइड करता हूँ, उसमें आपको 5 वर्ड अगर याद हो जाता है जब यूज करते हैं तो उसी में इंग्लिश में 4 चांद लग जाएगा। आपको इंप्रेशन कहाँ से कहाँ जमा देगा। आपको ये नहीं देखेगा कि आप 5 में गेट नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश पर्सनैलिटी को शो करती है। वो पता नहीं पाता है कि आप कितना पढ़ लिखे, लेकिन श्योर इंग्लिश पर्सनैलिटी करती है। चलिए बहुत हो गया, बस नमस्कार। पहला जो वर्ड सर आप देख रहे हैं, पहला वर्ड जो है एट्रोसियस जो शब्द है एट्रोसियस, इसका मतलब होता है कि बहुत बुरा इंसान, अति दुष्ट इंसान, उद्दंड इंसान, घटिया इंसान। हम नहीं बोलते जैसे बोले बहुत यू आर वेरी एट्रोसियस, या यू आर एट्रोसियस, ही इज एट्रोसियस, दैट इज एट्रोसियस, या है कि नहीं। आई एम एट्रोसियस, आई एम नॉट एट्रोसियस, माय ब्रदर एट्रोसियस, माय फ्रेंड इज एट्रोसियस। हम लोग ऐसे बोलते हैं घटिया के सेंस में, उद्दंड के सेंस में, बहुत बेहुदा के सेंस में, अति प्रिय इंसान होता है, अति प्रिय इंसान, अप्रिय इंसान, अति निर्दयी इंसान। हम लोग ऐसा हम लोग रोज बोल सकते हैं, है कि नहीं। किसी को कोई लगता है बच्चा, आप बोल सकते हैं ये एट्रोसियस बॉय है, यो चाइल्ड एट्रोसियस, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब इसको एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड, हाँ। अब एट्रोसियस जो है, एट्रोसियस का एडजेक्टिव है, स्त्री का एडवर्ब, और नाउन में क्या होता है, एट्रोसियसली के मीनिंग होता है एट्रोसियसली के मीनिंग होता है कि जिसको, इसका 3 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है कि अत्यधिक, यानी हद से ज़्यादा। ये बोलेंगे तुम हद से ज़्यादा बोलते हो, क्या यू स्पीक क्या एट्रोसियसली, हंस नहीं, तुम हद से ज़्यादा हंसते हो तो क्या बोले, यू लाफ एट्रोसियसली, अत्यधिक। और दूसरा मीनिंग यहाँ पे देखते हैं, दूसरा मीनिंग क्या, बेढंगे से, बेकार ढंग से। मुझे बोला है कि तुम बहुत बेकार ढंग से चलते हो तो यू वॉक एट्रोसियसली,
है कि नहीं? तो बेकार ढंग से बात करते हो, बटन में बात करते हैं, यू स्पीक एट्रोसियसली या यू टॉक एट्रोसियसली बोल सकते हैं। तीसरा मीनिंग होता है क्रूरतापूर्वक, यानी बहुत बुरी तरह से। उसने बोलेंगे कि उसने मुझे बहुत बुरी तरह पीटा, तो ही बीटेन मी, क्या है, एट्रोसियसली, है कि नहीं? तो ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पाइंडिंग। इम्पाइंडिंग के मीनिंग, इम्पाइंडिंग देख रहे हैं, इम्पाइंडिंग के मीनिंग होता है कि इम्पाइंडिंग के मीनिंग होता है कि सिर पे, यानी सिर पे कहना मतलब कि बहुत पास, बहुत नजदीक। जैसे क्या पास का नजदीक, हम जैसे बोलेंगे कि मेरा एग्जाम सिर पे है, मेरी शादी सिर पे है, मेरी बहन शादी सिर पे है, मेरे भाई का एग्जाम सिर पे है कि नहीं, ये मेरे जॉब सिर पे है, यानी यह काम सिर पे। कोई ऐसा चीज जो पास, काफी नजदीक हो, पास में हो, सिर हो, तो हम इम्पाइंडिंग यूज कर सकते हैं। इम्पाइंडिंग क्या नाउन है, चीज है। दूसरा सीक्रेट, सीक्रेट शब्द। तो सीक्रेट जो है, सीक्रेट के मतलब होता है, क्या होता है, राज्य होता है, क्या, राज्य, रहस्य, और क्या होता है, गुप्त। जैसे किसी भी चीज को राज बोल सकते हो। जब बोलेंगे तुम्हारा सक्सेस होने का राज क्या है कि नहीं, तुम्हारा सुंदरता होने का राज क्या है, तुम मुझसे क्या सीक्रेट छुपा रहे हो, है कि नहीं, तुम इतना तेज हो, क्या इसका रहस्य क्या है कि नहीं, तुम इतना स्मार्ट दिखते हो, इसका रहस्य क्या है, यानी ऐसा हम लोग बोलते हैं कि नहीं, दिस इज सीक्रेट, ये सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे, आई विल नॉट टेल यू, या आई विल नॉट टेल एनीवन। इसलिए हम लोग बात करते हैं। आप जो एट्रोसियस की जगह, एट्रोसियस की जगह हम लोग बहुत सा वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सिनोनिम बोलते हैं। जैसे भैया क्या, मिस्ट्री हो गया, हगर बगर हो गया, और क्या होता है, क्रिप्टिक हो गया, और क्या होता है, आर्केनम। इसका एडवांस है, यानी सो सिनोनिम। इसकी जगह पे, सीक्रेट की जगह पर आप क्रिप्टिक यूज कर सकते हैं, शब्द की यूज कर सकते हैं आप, और मिस्ट्री शब्द की भी यूज कर सकते हैं आप, हगर मगर भी यूज कर सकते हैं आप, आर्केनम यूज कर सकते हैं। चलिए आपको मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ मैं आपका। कहाँ तक पढ़े हो तुम? 10 बजे तक। 10 बजे तक? 9 बजे स्कूल शुरू हुआ। जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि घंटा में कुछ पढ़ सकता हूँ। देखिए पहले सब क्या था, एट्रोसियस। एट्रोसियस मतलब क्या होता है कि अति प्रिय, अति निर्दयी, बहुत बुरा, उड़न, घटिया। जैसे एग्जाम्पल में लेट्स take an example। इसका एट्रोसियस का, एट्रोसियस जैसे हम बोलेंगे यू एट्रोसियस, यू आर एट्रोसियस, यू आर एट्रोसियस, ही इज एट्रोसियस, है कि नहीं? बोल सकते माई ब्रदर इज एट्रोसियस, माई ब्रदर इज नॉट एट्रोसियस, माई फ्रेंड इज एट्रोसियस, जैसे यू एट्रोसियस, यानी इसका मीनिंग से हिंदी में कह सकते हैं तुम घटिया हो, तुम उड़न हो, तुम बहुत बुरा हो, तू और प्रिय, ऐसे बोल सकते हैं। ही एट्रोसियस, वह बहुत बुरा है। माई ब्रदर इज नॉट एट्रोसियस, मेरा भाई क्या बहुत बुरा नहीं है। माई फ्रेंड इज एट्रोसियस, मेरा दोस्त क्या है, बहुत बुरा है। नेक्स्ट वर्ड था, इसी का एडवर्ब में एट्रोसियसली, एट्रोसियसली हम जैसे एट्रोसियसली पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। ही स्पीक्स मतलब वो बोलता है, मतलब ये मतलब टेंस में है, सिंगुलर इसलिए एस लगा दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिए, सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए सिंगुलर वर्ब बना दिए। तो ही स्पीक्स, वो बोलता है, क्या बोलता है, एट्रोसियसली बोलता है। मतलब एट्रोसियस मतलब वो मतलब क्या, मतलब ज्यादा बोलता है, बकबकी इंसान होगा, अथी के तरह, कुत्ता की तरह भाव भाव क्या कीजिएगा, तो मतलब चलिए सॉरी। ही स्पीक्स एट्रोसियसली मतलब क्या हो, बहुत ज़्यादा बोलता है, हद से ज़्यादा बोलता है, बना सकते हैं। और इस पे क्या बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं,
जैसे वो हद से ज़्यादा लिखता है। तुम हद से ज़्यादा पढ़ाते हो, तो क्या यू टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच तुम पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, अट्रोसियसली यानी हद से ज़्यादा पढ़ाते हो, है कि नहीं। तुम हद से ज़्यादा खाते हो, मतलब है कि नहीं, मेरा फ्रेंड हद से ज़्यादा खाता है, तो माई फ्रेंड क्या हो, इट्स माई फ्रेंड इट्स अट्रोसियसली, हद से ज़्यादा खाता है। यस ठीक। अब आते हैं, हद से ज़्यादा हो गया। अब और क्या लिखवाए थे, अब इस पे हुआ अब क्रूरतापूर्वक, यानी बहुत बुरी तरह, जिसे भूलेंगे उसने अपना भाई को बहुत बुरी तरह पीटा। तो ही यानी पास्ट में है, पास्ट में इसलिए क्या वर्ब टू लिख दिए थे, बीट का बीटेन, ही बीटेन हिज ब्रदर, वो तो अपना भाई को पीटा, क्या पीटा, अट्रोसियसली पीटा, यानी का बुरी तरह पीटा, क्या पीटा, बुरी तरह पीटा, है कि ना, बुरी तरह पीटा। जैसे और क्या बना सकते हैं, मैं तुम्हें बुरी तरह पीटूंगा, तो क्या बोलूंगा, मैं तो बुरी तरह पीटूंगा, तो आई विल बीट यू, आई विल बीट यू एट्रोसियसली, आई विल बीट यू एट्रोसियसली। इसी को हम कंट्रास्ट कर देंगे, तो लगा देंगे, आई लगा देंगे, आई बीट यू एट्रोसियसली। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यू गॉट। अब तीसरा मीनिंग क्या बताए थे, तीसरा मीनिंग बताए थे कि जैसे बेढंगे से, क्या बेढंगे से, बुरी तरह से, बेकार तरीके से, जैसे बोलेंगे डोंट वॉक, क्या बोलेंगे, डोंट वॉक अट्रोसियसली, डोंट वॉक अट्रोसियसली, यानी कहना मतलब कि बेढंगे से मत चलो, है कि नहीं, सीधा चलो, गो अहेड, ठीक से चलो, क्या बोल के वॉक राइट, ऐसे में बोल सकते हैं। हम बोलेंगे बेढंगे से बात मत करो, तो डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी अट्रोसियसली। इस हम यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। गाड़ी मतलब गाड़ी को ढंग से पार्क करो, तब बोले क्या, पार्क द बाइक, अट्रोसियसली। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, तो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वर्ड था कि इम्पैंडिंग नेक्स्ट वर्ड था क्या, इम्पैंडिंग मैंने मैं क्या बताया था कि सिर पे, यानी सिर का मतलब कि बहुत पास, बहुत नजदीक। जो बोलेंगे कि मेरा एग्जाम बहुत नजदीक है, तो क्या बनाएंगे, माई एग्जाम, क्या बताएंगे, माई एग्जाम इज इम्पैंडिंग, माई एग्जाम इज इम्पैंडिंग। इसी को हम ऐसे भी हम बना सकते हैं, माई एग्जाम राउंड द कॉर्नर, राउंड या अराउंड द कॉर्नर, माई एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर या अराउंड द कॉर्नर, या इसको इसी भी बोल सकते हैं, माई एग्जाम इज इम्पैंडिंग। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। और चाहे तो और इसका एक और स्ट्रक्चर है, तो ये लिख सकते हैं कि माई एग्जाम इज अबाउट टू, क्या बना सकते हैं, नजदीक के हम क्या यूज कर सकते हैं,
यानी मेरा एग्जाम होने ही वाला है, तो माई एग्जाम इज अबाउट टू क्या गेट, माई एग्जाम इज अबाउट टू गेट, मेरा एग्जाम होने ही वाला। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। और बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं कि मेरे भाई की शादी आने ही वाला है, बहुत नज़दीक है, क्या है, माई ब्रदर्स मैरिज इज क्या इम्पेंडिंग, या माई ब्रदर्स मैरिज इज क्या राउंड द कॉर्नर। अब चौथा था क्या, सीक्रेट, क्या था, सीक्रेट, बोलिए सीक्रेट। तो सीक्रेट के माने क्या होता है, राज बताया था, क्या बताया था, राज या रहस्य, क्या बताया था, राज या रहस्य या गुप्त। बोलेंगे तुम्हारे पास होने का सीक्रेट क्या है, तो व्हाट्स द सीक्रेट, क्या बनेंगे, व्हाट्स द सीक्रेट, इसको व्हाट इज लिख सकते हैं, व्हाट इज सीक्रेट, व्हाट इज सीक्रेट, व्हाट इज सीक्रेट क्या बनेंगे, पास होने का, यानी टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस, तुम्हारा सफलता होने का सीक्रेट क्या है, राज क्या है कि नहीं, तुम्हारा सुंदर होने का राज क्या है। इसको कंट्रास्ट करके हम व्हाट्स लगा सकते हैं, तो व्हाट्स सीक्रेट क्या होने का, सुंदरता होने का, टू गेट या बिकम क्या, ब्यूटी, सुंदरता, तुम्हारा सुंदरता होने का क्या राज है, व्हाट्स द सीक्रेट टू गेट ब्यूटी, या व्हाट्स द सीक्रेट टू गेट सक्सेस। समझ क्या, इससे हम लोग बात कर सकते हैं कि नहीं, तुम मुझसे क्या छुपाओगे, यानी हम तू कुछ न कुछ बात सीक्रेट रख रहे हो।